ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, વાઇલ્ડલાઇફ વેબિનારમાં હું તમારું ઋષિ પાઠક અમદાવાદથી વાઇલ્ડલાઇફ નેચર એન્ડ વેલફેર ટ્રસ્ટ રાજકોટ, નેચર ક્લબ સુરત અને કોએક્ઝિસ્ટિંગ વિથ પાયથન તરફથી તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું. જેમ કાલે આપણે ધર્મેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી સાથે જોયું કે સાપ શું છે અને સાપ વિશે એમને જે રસપ્રદ માહિતી આપણી સાથે શેર કરી, એ જ માહિતીને થોડી અપગ્રેડ કરવા માટે આજે આપણી સાથે indiansnakes.org જોશ લુઈસ સર આપણી સાથે છે. તો એ આપણને સ્નેક રેસ્ક્યુ ડેટા વિશે, મેનેજમેન્ટ વિશે થોડું જ્ઞાન આપશે. So, Josh sir, I request you please join the session and hand over this entire scene with you. Okay, and thank you, Rishi. Should I continue in Gujarati, Hindi, or English? Sir, whichever is, I think Hindi is better. Pardon? Hindi is better. Hindi is better. Okay. Yeah. ठीक है. अभी कितने लोग हैं? लाइव कितने लोग हैं? कुछ पता है? या फिर एक ही बंदा है? नहीं, 8 लोग लाइव, 9 लोग लाइव हुए, अभी बढ़ रहे धीरे धीरे. ओके. हाँ. तो अपना प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं. ठीक है. तो मैं थैंक यू वेरी मच. और मैं आज आपसे सरपेंट जो इंडियन स्नेक्स ने जो सिस्टम बनाया है उसके बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूँ. एक पूरा सिस्टम है स्नेक्स और स्नेक बाइट को हम लोग ट्रैक करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और काफी लोगों ने इसमें मदद किया है. हमने एक्चुअली जो स्नेक मैपिंग जो है 2017 में शुरू किया था, उसमें हमने काफी जो मैपिंग था हमारा बिग 4 स्नेक्स के ऊपर मैपिंग किया, जैसे अपना कॉमन कोबरा, रसल स्वाइपर और सॉस्केल वाइपर और क्रेट का. और उस मैपिंग में हमको एक चीज पता चल गया था, भाई इंडिया में बहुत सारे रेस्क्यूअर्स है, बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं और डेटा हमको दे सकते हैं. तो 2017 और 18 में हमने बिग 4 का मैपिंग किया. करीबन 6,500 डेटा हमारे पास आया, इंस्टेंसेस हमारे पास आए जहां पर स्नेक्स किसी के घर में एंट्री किया या फिर किसी ने रेस्क्यू किया और क्या कुछ स्नेक बाइट हुआ था. और उसके बाद 2019 में हमने जो सरपेंट नाम का जो नया सिस्टम जो शुरू किया, ये मद्रास क्रोकोडाइल बैंक और इंडियन स्नेक्स के बीच में हमने शुरू किया था. और इंडिया में एक चीज चल रहा है, इंडियन स्नेक बाइट इनिशिएटिव, जहां पे हम लोग स्नेक बाइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं. आप लोगों को शायद पता होगा, करीबन 45,000 से 50,000 के बीच में लोग हर साल स्नेक बाइट से मर रहे हैं. और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमने सिस्टम बनाया. आप में से काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा उस सिस्टम का थोड़ा परिचय दे रहा हूं. फिर उसके बाद हम लोग एक लाइव डेमो भी हम आपको दिखाएंगे. तो इसमें जैसे आपने देखा है, इसमें एक डिजिटल फील्ड गाइड है सरपेंट सिस्टम में, जहां पर आपको एक ऑनलाइन या आपके मोबाइल पे एक सिस्टम मिल रहा है जिससे आप सांपों के बारे में पता कर सकते हैं. इसमें फोटोग्राफ से, साइंटिफिक नेम से, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है. और दूसरा है उसमें स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन. मतलब ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, काफी लोग हमको व्हाट्सएप में या फिर फेसबुक में मैसेजेस भेजते हैं, ये सांप कौन सा है करके. तो हमारा जो सरपेंट सिस्टम में एक ऑप्शन है जहां पर आप स्नेक का जो फोटोग्राफ है वो लेके हमारे एक्सपर्ट के साथ शेयर कर सकते हैं. जैसे आप उसका फोटोग्राफ ले लिया, तो उसके साथ साथ फोटोग्राफ के साथ साथ डेट, टाइम और जीपीएस लोकेशन भी ले रहे हैं, और हमारा कोई भी एक्सपर्ट आपको रिप्लाई दे देगा जिसमें उन्होंने वो स्नेक को आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा भाई कौन सा स्नेक है. आजकल काफी लोग यूज कर रहे हैं. मेरे ख्याल से आजकल तो मैं मोस्टली सिस्टम के सामने बैठता हूँ, तो मैं देखता हूँ पर डे 5+, मतलब कभी 10-12 तक हो जाते हैं. तो इंफॉर्मेशन आने लगे, लोग पूछते हैं भाई कौन सा स्पीशीज है, कौन सा सांप है. क्योंकि इसमें काफी लोगों को मदद मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है भाई हमने जो स्नेक देखा है वेनमस है कि नॉन वेनमस है. तो हमारा कोशिश है हम उनके साथ उनको बता देते हैं भाई ये वेनमस नहीं है, आपको कोई खतरनाक मतलब खतरा नहीं है, आप डरने का कोई जरूरत नहीं है. और तीसरा ऑप्शन है स्नेक बाइट डेथ मॉनिटरिंग करने के लिए. काफी इंफॉर्मेशन आते हैं, अखबारों में आते हैं या फिर फेसबुक का पोस्टिंग आते हैं, किसी ने भेजते हैं, तो हम उसको भी मॉनिटरिंग करते हैं. शायद आपको पता होगा हमारा जो स्नेक बाइट का जो एक्चुअल डेटा है
वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाते। आप कोई भी स्टेट का हेल्थ डेटा देखोगे तो मोस्टली वहां पर आपको स्नेक बाइट के ऊपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये पिछले दिसंबर या जनवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया था, जहां पर ईयरली एवरेज स्नेक बाइट जो है इंडिया में एज पर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन 3000 के आसपास है। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ स्टेट्स जैसे कि असम है, वहां पे तो 0 स्नेक बाइट दिखाई दे रहा था। तो ये जो ऑप्शन है, हम लोग इससे जितना हमारे से हो सकता है उतना स्नेक बाइट के इंफॉर्मेशन हम लोग मॉनिटर करते हैं। हॉस्पिटल लोकेटर जो भी ये सिस्टम यूज करते हैं, हमने करीबन 3000 के आसपास हॉस्पिटल इसमें ऐड किए हैं, जहां पर एंटीवेनम है। और इसके माध्यम से लोग अपना नियरेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और एक और चीज है, जो इंडियन स्नेक रेस्क्यूअर नेटवर्क है, जो हमारा स्नेक रेस्क्यूअर्स है, उनका एक नेटवर्क है। मतलब जो भी सिस्टम का यूजर है वो अपना नियरेस्ट स्नेक रेस्क्यूअर को ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। और अवेयरनेस का कुछ चीजें हमने डाला है, जैसे कि वीडियो से और पीडीएफ फाइल से। मतलब हमारा एक कोशिश है, मुझे अभी फिलहाल पता नहीं कितने लोग लाइव सेशन में हैं। हमारा एक कोशिश है कि हमारा जितना स्नेक रेस्क्यूअर्स है या स्नेक्स के बारे में इंटरेस्टेड जितने लोग हैं या स्नेक बाइट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पे ले आए और हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम स्नेक्स के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और स्नेक बाइट के बारे में इंफॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठा करें, और एक जगह पे जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं हम आगे बहुत सारे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो ये जो मोबाइल फोन है ऐप से, ये एक ऑल इन वन ऐप है। और जैसे आपको मैंने पहले बताया, सब कुछ अवेलेबल है रेडली। ये भी मैंने आपको दिखाया था, रिपोर्ट अ स्नेक बाइट और आइडेंटिफाई अ स्नेक, ये सब ऑप्शन है। और नियरेस्ट हॉस्पिटल्स आप देख लीजिए, हमने इतने सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड से ढूंढ के जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस करके वहां से हमने एक इंफॉर्मेशन निकाला है। और इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जहां पर आपको स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट मिल सकता है। हाँ, कुछ हॉस्पिटल में ऐसे हो सकता है एंटीवेनम का कमी रहेगा या फिर डॉक्टर का मौजूदगी नहीं रहेगा, ये सब प्रॉब्लम्स है। फिर भी आप अपना नजदीक का करेक्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। ये अपना दिल्ली का मैप है, मैं आगे आपको लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ। ये दिल्ली का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं। और आपका जो नियरेस्ट रेस्क्यूअर है, जैसे यहाँ पर आपका लोकेशन है ग्रीन, जो आपका लोकेशन है, ये केरला का मैप है। ये जब डेवलपमेंट शुरू हुआ उसी टाइम का मैप है। तो अब मैं पता कर सकता हूँ मेरा नियरेस्ट रेस्क्यूअर कौन कौन है। और जैसे अभी मेरे ख्याल से करीबन 350 रेस्क्यूअर्स हमारे पास है, 300 से ऊपर रेस्क्यूअर्स है। तो अभी ये मैप में नंबर्स भी बढ़ गए हैं। और सबसे ज्यादा जो इसका फायदा ये होते हैं, जो रेस्क्यू करते हैं, जो स्नेक हैंडलिंग करते हैं, उनके पास से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं। मैंने भी जब रेस्क्यू करता था रेगुलरली, तो हमने कभी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया, क्या स्नेक रेस्क्यू किया था, कब किया था, क्या कंडीशन थे, सब हमने कभी मेंटेन नहीं किया। 2-3 चीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आप जो रेस्क्यू करते हैं, मेरे ख्याल से काफी लोग जो है स्नेक रेस्क्यूअर यहाँ पर है मौजूद है, आप एक स्नेक या 2 स्नेक रेस्क्यू करते हैं, आप एक साल में हजारों स्नेक रेस्क्यू करते हैं, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं, हमारे पास वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक्स कितने आते हैं और सीजनल वेरिएशन क्या है। मतलब आपको चौमासा के टाइम पे कौन सा स्पीशीज मिल रहा है, या फिर ड्राई सीजन में या समर में या फिर विंटर में क्या स्नेक स्पीशीज मिल रहा है। और एक सिटी का कौन सा हिस्से में आपको कौन से स्पीशीज मिल रहा है। कुछ सिटीज का मैप मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ सिटीज का मैप से ऐसे बन रहा है, हमको पता चल जाता है भाई इस इलाके में इस पर्टिकुलर प्रजाति का सांप है। और उससे ज्यादा हमको जो सबसे ज्यादा जो फायदा यहाँ पर ये मिल रहा है, आप सोच लीजिए 5-6 साल हम लोग इस डेटा को अलग अलग रेस्क्यूअर से अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास ऐसे एक डेटाबेस बन जाएगा। आप देख सकते हैं भाई हर एक साल में हमारा जो स्नेक्स का पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हो गया है। कुछ जगहों पे कुछ साल पहले आपको क्रेट मिल रहा था, अभी वहां पर क्रेट बिल्कुल नहीं मिल रहा है।
वहां पर आपको रसल स्वाइपर मिल रहा है, या फिर कुछ जगहों पे आपको रैट स्नेक्स दिखाई दे रहा है, तो रैट स्नेक आजकल नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ जगहों पे ऐसा दिख रहा है कोबरा का पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत वेरिएबल्स आप पता कर सकते हैं, मतलब वहां पर हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हुआ है कि हैबिटेट में डिस्टर्बेंस हुआ है, या फिर वहां पर अच्छे हैबिटेट बने हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग इससे मिल सकते हैं, हमको इस चीज से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं वापी में वर्धमान ने जो रेस्क्यू किया था उसका इंफॉर्मेशन है पूरा। इसका लाइव भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। और इस सिस्टम के अंदर हमने कुछ वीडियो भी डाले हैं जहां पर स्नेक रेस्क्यू के हिसाब से, या फिर स्नेक बाइट जब होते हैं वहां पर आपको क्या करना चाहिए, उसका कुछ वीडियोस भी हमने डाले हैं। और आप इसको ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो मैं यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को बंद करके मैं उस पर चले जाता हूँ जो डेमोन्स्ट्रेशन में। और कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना चाहते हो तो आप मुझे अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऋषि, यदि आप वहां पर आप थोड़ा ऑनलाइन आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। यस सर। हेलो। ओके यस। ऋषि, मैं उस पे जा सकता हूँ, मैं उसका बैकएंड जो सिस्टम है उसमें जा सकता हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, मैं आपको टू वे कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे क्वेश्चंस अभी मिल नहीं रहा है। किसी से क्वेश्चन होगा तो मैं फेसबुक से क्वेश्चंस ले लूंगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा ये सिस्टम कैसे चल रहा है। तो आप लोग बैकएंड में जो सॉरी फ्रंट एंड में जो ऐप यूज कर रहा है, दिखा रहा हूं, ये है आप लोग जो सरपेंट में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका बैकएंड यहाँ पर है। ये हमारा डैशबोर्ड है। तो ये डैशबोर्ड में हमारे पास पता चल जाता है आज के तारीख में कितने ऐप यूजर्स है। और मैं आपको हर एक चीज बता देता हूं, क्योंकि ये जो एक सिटीजन साइंस का फॉर्मेट है, तो यहाँ पर कुछ डेटा आपसे हम लोग छुपाते नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इस ऐप को कितने लोग यूज करते हैं। और ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था जब हमने ऐसे सिस्टम बनाया, तो कितने लोग इस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफी बड़ा डेटाबेस लोड हो रहा है। अब ये देख लीजिए, इंडिया में वैसे कोई जगह नहीं है जहां पर ये जो हमारा सरपेंड ऐप लोग यूज नहीं करते। हाँ, मुझे यहाँ पर मध्य प्रदेश में थोड़ा गैप दिख रहा है, और ये छत्तीसगढ़ में है, और राजस्थान में मेरे ख्याल से थोड़ा पॉपुलेशन का इस जगह पे प्रॉब्लम है। बाकी आप देखोगे तो हम टेक्नोलॉजी यूज करके अम, हम एक छोटी सी टेक्नोलॉजी, मतलब एक मोबाइल ऐप यूज करके हम लोग इंडिया का कहीं कोने तक हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब आप देखिए, इस ये जो सब हमारा यूजर्स हैं, और ये यूजर्स हमारे साथ कनेक्टेड में रहते हैं। कुछ लोग हमारे से क्वेश्चंस पूछते हैं, स्नेक्स कौन सा है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं, कुछ रेस्क्यूअर्स हैं। और चलो हम लोग डैशबोर्ड में वापस चले जाते हैं। और हॉस्पिटल्स का इंफॉर्मेशन है, स्नेक रेस्क्यूड है, सर, कितने स्नेक्स अभी तक रेस्क्यू। जी ऋषि। डैशबोर्ड विजिबल नहीं है सर एक्चुअली। विजिबल नहीं है, ओके। हाँ, ब्लैंक है। अभी विजिबल है? नो, नॉट येट। पहले विजिबल था? नहीं, पहले भी नहीं था। ओ ओ, एक बार बंद करके स्टार्ट करके देख लेते हैं। विजिबल है? कर
perfect. Go ahead. सॉरी फॉर द टेक्निकल ट्रबल। और ऋषि और फेसबुक में आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चंस हाँ, I can see पूछ that. रहे हैं, वैसे कुछ है तो मुझे बता देना। पक्का। ऋषि, इज इट क्लियर? एक्चुअली शेयरिंग रिमूव हो गया एक्चुअली। हाँ, ये आया। ओके, सो क्लियर। ओके, तो ये जो आपको अभी स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा बैकएंड है सिस्टम का। और जितना रेस्क्यूअर्स हमको डेटा दे रहा है, मैं उनसे लेट मी थैंक यू ऑल फर्स्ट। एंड आपको ये देख सकते हैं काफी यूजर्स हैं, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग इंडिया में लोगों के साथ हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ऑल ओवर इंडिया हमारा यूजर्स है। कुछ राजस्थान में कुछ एरिया कम है और मध्य प्रदेश में कुछ एरिया से हमारे पास यूजर्स नहीं आए। बाकी आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया नहीं, जम्मू कश्मीर तक हमारे पास यूजर्स है, और हमारे पास अरुणाचल से यूजर्स है, और साउथ इंडिया से काफी है, गुजरात में है, मतलब ऑल ओवर द कंट्री। अभी 6 महीना ही हुआ है, 6-7 महीना हुआ है सरपंच रिलीज करने के बाद, इतने सारे यूजर्स है। तो हम एक साथ में इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हमारा आउट ऑफ कंट्री भी है, मैं वहां पर नहीं जा रहा हूँ। हम प्राइमरली हमारा जो इंटरेस्ट और फोकस जो है इंडिया के ऊपर है। और हम अब डैशबोर्ड में वापस जाते हैं, हम जितने स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं उनको देख सकते हैं। और स्नेक रेस्क्यूड अभी तक जो 2017, 2018, 2019, ये जो 3 साल है, यहाँ पर हमने जो डेटा लिया है, हमारा जो पुराना जो सिस्टम था बिग 4 मैप से लिया है, 2017 और 2018 और 2019। और मैं आपको ये बताता हूँ, 2017 और 2018 का जो डेटा है वो 100% बिग 4 है, मतलब आपका बिग 4 वेनमस स्नेक है। 2019 से हमारे पास अदर स्नेक्स का भी इंफॉर्मेशन आने लगे हैं। और 2020 में हमारा कंप्लीटली, मतलब जितने हमारे लिस्टेड स्पीशीज है उसका रेस्क्यू हुआ है। आज के तारीख तक हमारा 1383 रेस्क्यूज हुआ है। और जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। टॉप लेवल पे स्नेक श्याम है जो मैसूर से है, 2020 में जितना रेस्क्यू किया है, मैं वहां पर जाऊंगा। टॉप अप्रैल में कौन किसने क्या रेस्क्यू किया है, और इनका पूरा लिस्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो साइंस जो है, मोस्ट कॉमन स्नेक्स आप यहाँ पर देख लीजिए। हमारा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में मैं जिन्होंने जितना रेस्क्यू किया वहां पर नहीं जा रहा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ऑल ओवर द कंट्री, मतलब ये नहीं मैं बता रहा हूं मैं जितना भी रेस्क्यू हो रहा है, सब रेस्क्यू यहाँ पर रिपोर्टेड है। जितना रेस्क्यूअर्स हमारे साथ है और उन लोग जो रेस्क्यू कर रहा है उसका डेटा एनालिसिस हम लोग जब करेंगे, बेसिक एनालिसिस में हम लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्नेक जो ह्यूमन स्नेक कॉन्फ्लिक्ट में जो आ रहा है अपना स्पेक्टेकल कोबरा है, करीबन 536 स्पेक्टेकल कोबरा, ये आपका इस साल का इंफॉर्मेशन है। और रैट स्नेक कितना है और बाकी स्नेक्स कितना है, और हर एक स्नेक का जो इंफॉर्मेशन है हम उस डेटाबेस उस डेटा पे जा भी सकते हैं। मतलब यदि मुझे पता करना है ये नॉर्थर्न व्हाइट लिप्ड पिटवाइपर को किसको कहां से मिला था, मैं इस सिस्टम में बैकएंड में वहां पर जा सकता हूं। तो हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन इस तरीके से ऑल ओवर द कंट्री आ रहा है। और आइडेंटिफिकेशन हेल्प, मुझे आज मैंने मोस्टली आइडेंटिफिकेशन हेल्प के लिए जितना भी क्वेश्चंस आए हैं उनको बता दिया है। और आज जैसे कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प आए थे, अभी करीबन 300 के आसपास क्वेश्चंस आए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे ऑलरेडी रिप्लाइड है तो मैं उसमें ऑलरेडी रिप्लाई और कुछ नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
कौन सा स्पीशीज है। और आप इस इमेज को देख लीजिए, ये एक क्रेट है और काफी बड़ा है और पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। और जब हमने उसको देखा था हमको पता चल गया था कि वो वॉल्स क्रेट है और ये वेस्ट बंगाल से रिपोर्टेड है। मतलब एक कुछ इन्फॉर्मेशन जो अदरवाइज आपका व्हाट्सएप में एक मैसेज में चले जा सकता था, वो इन्फॉर्मेशन हमारे एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे स्टोर हो जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। काफी इंफॉर्मेशन, काफी क्वेश्चंस लोगों ने पूछा है और आप जब पूछते हैं हमको पता चल जाता है आप कहाँ से क्वेश्चन भेज रहे हैं, मतलब आपका जीपीएस लोकेशन पता चल जाता है जहाँ पे फोटो लिया गया है। और उस जीपीएस से हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं भाई ये जो फोटोग्राफ में जो स्नेक है वो फिलहाल वहां पर दिखाई देता है या कुछ कभी स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन में हमको मदद भी हो जाते हैं। ऑल राइट, और हम डैशबोर्ड में फिर से वापस जाते हैं और लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं। मैं ये भी एक मैप है हॉस्पिटल्स का मैप से, लाइव मैप से, मतलब यही चीज आपका उसमें चले आते हैं, आपका मोबाइल फोन में चले आते हैं। इतने सारे हॉस्पिटल्स हमने मैप करके रखा है और एक हर एक हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन भी है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कोरापुट का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और वहाँ का मोबाइल नंबर भी दिया है, मतलब यदि आपको इमरजेंसी हो जाते हैं आपका नजदीकी हॉस्पिटल आप कॉल करके जा सकते हैं। ऑल राइट, ओके, स्नेक बाइट डेथ के बारे में भी हम लोग इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं और जो 310 इंफॉर्मेशन हमारे पास ये कंप्लीट नहीं है, मगर ये हमारे पास रोज अलग अलग जगह से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, मोस्टली हम लोग न्यूज़पेपर का इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में जैसे कि हिंदी न्यूज़ अखबार में काफी इंफॉर्मेशन आते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। और लिस्टेड स्नेक्स, ये हमारा स्नेक डेटाबेस है और ये आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ। मतलब ये अपना सॉरी, लिस्टेड स्नेक्स में हम लोग कुछ कंप्लीटेड स्नेक्स को ले लेते हैं। चलो हम लोग एक स्पीशीज देखते हैं, हम आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग बैकएंड में डेटा मेंटेन करते हैं। जैसे कि अंडमान कोबरा है, चलो उसका डिटेल्स देखते हैं। इस तरीके से हम लोग बैकएंड में इसको डेटा मेंटेन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ इस जो डेटाबेस मैनेज करने में और ये डेटा मेंटेन करने में काफी लोगों ने मदद करते हैं। मतलब बहुत सारे रेस्क्यूअर्स जो है उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो है उन्होंने हमारे पास डेटा देते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको बैकएंड में मेंटेन करते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है और कुछ लोगों को हमने असाइन किया है इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे यहाँ पर अनुज शिंदे है, एडमिन के अलावा अनुज शिंदे जो है मेंटेन करते हैं। या फिर मुझे किसी को ऐड करने को तो यहाँ पर ऑप्शन है, वो हमारे पास एक और क्यूरेटर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर काफी इमेजेस हैं उस स्पीशीज का और ये जो इंफॉर्मेशन आपको जो भी चाहिए आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये है हमारा जो सरपेंट का पूरा बैकएंड। और रेस्क्यूअर्स है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये सब हमारा ऑल ओवर कंट्री रेस्क्यूअर्स है और मुझे आज पता नहीं है कुछ अच्छा एक नया रेस्क्यूअर अप्लाई किया है, अभी लाइव चल रहा है, तो उनको मतलब मैं अभी ज्यादा बैकएंड में जाके नहीं देखता हूँ, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहते हैं, इनको हम लोग यहाँ से अप्रूव करते हैं तो आपका जो मोबाइल फोन पे जो सरपेंट सिस्टम चल रहा है यहाँ पर इनका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और इसका इनका नजदीक में जो भी रेस्क्यू लोग हैं उनको इनके बारे में पता कर सकते हैं। मतलब इफ यू नीड हिम टू कम फॉर अ रेस्क्यू। तो इस तरीके से हम लोग जो इंडियन स्नेक्स में हम लोग बैकएंड में ये इतने सारे इंफॉर्मेशन, इतने सारे सिस्टम हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य इसमें यह है कि इंडिया में एक कंट्री लेवल पे एक डेटाबेस हो जाए जहां पर हमारे पास स्नेक्स के बारे में, स्नेक रेस्क्यूअर्स के बारे में, स्नेक बाइट्स के बारे में और हॉस्पिटल्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन एक साथ में रहे। और अभी हमने बस 6-7 महीना हुआ है जो नया सिस्टम लॉन्च करके और ये अभी बढ़ रहा है, हम देखते हैं आगे इसको कहां तक ले जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा हो रहा है और
मैं चाहता हूं, if anybody has questions, I would like to take questions. So someone is asking that can you provide us a PDF copy with screenshot to report about a snake? Pardon, Rishi? Dhawal Bhagwat is asking that can you provide us a PDF copy with screenshot to report about a snake? PDF copy with a screenshot of to report about a snake. I couldn't understand it. Can Dhaval chat with me here? Yeah, he can. He can put another comment. Yeah, if anybody wants to have a PDF, yes, we can. And also each user, if you are a rescuer, you can actually, you can log into the system. Every rescuer has a username and a password. They can log into the system and they can access all their data. So my answer is yes. I don't need to give you a PDF file. आप खुद login करके आप अपना information ले सकते हैं. I hope the screen is visible. Let me tell you, for example, snake rescued. When we will look into that, it takes a while to load the entire data on a single screen. Yeah, so you can see now as I have logged in as an admin, I can look into everybody's data. But if you are a particular user, say for example, I want to find out information about okay, let me find information of rescues done by Vivek Datir. So I will ask the system what rescues done by Vivek. So Vivek has done 91 rescues, and I can ask various questions like time period, between what time and what period I want to know. Also, I can find out if how many cobras he rescued. Let us find out how many spectators. So the system is telling he has rescued 56 cobras. So let us go and see from where all he rescued this 56 cobras. Bear with me. This is a lot of data which is being processed on a wireless network, so it may take a bit lag. So let us make it a simple graph and see. We don't need a terrain to see this. So, for example, this is how we are looking at the rescues of Vivek Datir, where he rescued common cobra. Okay, now I want to export this data. It is very easy. So this is his data. So all I need to do is I select the polygon tool and draw. Submit. And I get the data in Excel. I hope I'm live. I can't see much. Rishi, if I'm going offline, you should alert me. Sure, sure. System that give us information about all the spectacle cobra rescue by Vivek Datir, and we get the latitude, longitude, and the situation, and the snake name, user, and the date. And as you know, there is no way you can fool the serpent system, because it will only accept a live photograph when you report a snake. So
we get the GPS location, we get the situation, and if you run any of the data filtering tools, so you can immediately find out that I want to know that how many times he rescued a snake from inside the house. So here is the data. So you got the data right in front of you. So out of 56, he has rescued, in 31 times he has rescued a snake from a house. So this is the kind of information the system can give to you if you use it correctly. We can look at all the snakes which he rescued. We can look at big four snakes, and big four snakes, if you want to look at two species together, I mean common krait and say Russell's viper. And let me submit. I want to know that what is the common krait and Russell's viper information in our database. I mean, how many times? 1,848 times we found a common krait and Russell's viper, and this is a map. So if you go deeper, you will find out, I mean, there is a slight difference in the color. So one particular one is Russell's viper and the other one is common krait, and you can find out the information. And if I'm not, yeah, correct. So if you click on the data, it will tell you that what is the GPS location, which is the date and the other details. Common krait, it is reported by Sandeep Singh. So this is how accurate our data is. So this can give you immediate maps and distribution trends. So even I can ask a little more complicated question. I want to know that say from 1st of April to 25th of April, where all you found Russell's vipers. Okay, that's us. I mean, this is all across the country. We are not taking users, so it's all across the country. We have 29 instances of Russell's viper in the country. I mean, I'm not telling in this portion there are no Russell's vipers. These are the places where we currently got information about Russell's vipers. The more users, the more rescuers, we will get more information. And what I'm telling is that this has got the potential to get us the most accurate data from all over the country. So I hope I answered Dhaval's question in detail. सॉरी चिराग, मैं वो बीच में मैंने थोड़ा अंग्रेजी में चला गया. मैं ये बता रहा हूँ, आप जैसे आप देख रहे थे, जो आप लोग जो डेटा दे रहे हैं स्नेक बाइट इनिशिएटिव में, ये जो डेटा जो है, जैसे अप्रैल में हमने कितना रसल्स वाइपर देखे. चलो हम रसल्स वाइपर को चेंज करते, हम देखते हैं हमको बैट स्नेक्स मिला है. सॉरी, यहाँ पर बिग कोबरा में, बिग स्नेक्स में नहीं आएगा, वो ऑल स्नेक्स में नहीं आएगा. तो मल्टीपल सिलेक्शन, मैं रैट स्नेक को सिलेक्ट करता हूँ, रैट स्नेक को सिलेक्ट किया, बिग फोर को मैंने सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मैंने सबमिट किया. तो यहाँ में हमने अभी क्वेश्चन पूछा है 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हमने रैट स्नेक्स को कहाँ देखा. हमारा रेस्क्यूअर ने इस एरिया में, मतलब मोस्टली हमारा जो रेस्क्यूअर्स है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफी एक्टिव है, इतने सारे जगह पे हमने रैट स्नेक्स देखे. चलो रैट स्नेक और कॉमन कोबरा का डिस्ट्रीब्यूशन साथ में देखते हैं. तो कोबरा, कोबरा और रैट स्नेक मैंने क्वेश्चन पूछा है. चलो ये थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जैसे अप्रैल नहीं, हम जनवरी से देखते हैं. जनवरी से आज तक इंडिया में हमारे पास हमारा जितना रेस्क्यूअर्स है, उन्होंने स्पेक्टिकल कोबरा और रैट स्नेक कहां पर देखा है. चलो सबमिट करते हैं. रैट स्नेक आप याद रखना, पहले हमारे पास 68 रैट स्नेक्स का इंफॉर्मेशन था और ओके 199, मतलब 199 माइनस 68 उतना कोबरास भी हमारे पास मिले हैं. आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैप दिखाई दे रहा है. यहाँ पर डॉट्स जो आपको दिख रहा है वो रैट स्नेक और कोबरा है. चलो मुझे कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक एनालिसिस के लिए मुझे एक इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने का है. तो आप इस इंफॉर्मेशन को सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ एरिया का, मतलब मुझे सिर्फ यहाँ का चाहिए, ये जो एरिया है नवसारी एरिया का मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, नवसारी और मुंबई का इंफॉर्मेशन चाहिए. मैं यहाँ से इतना सेलेक्ट करके मैंने इसको डाउनलोड कर रहा हूँ.
तो मुझे एक्सेल शीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये है हमारा सिस्टम का बैकएंड का फायदा। और मैं स्क्रीन में वापस आ रहा हूं। Okay, Elise, on what basis you choose approve or rescuers? आप जब रेस्क्यूअर के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास एक फॉर्म फिल करने के लिए आते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं वो उसका एक्सपीरियंस कितना है, और उसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आप आर यू अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल। फिर उस हिसाब से हम लोग उसको अप्रूव करते हैं। और एक्चुअली हम लोग थोड़ा रेस्क्यूअर्स को मॉनिटर भी करते हैं। मतलब आप जब रेस्क्यूअर के लिए एक्सेप्ट अप्लाई करते हैं, हम लोग फेसबुक में आपका थोड़ा प्रोफाइल्स देखते हैं। आप यदि स्टंट करने वाले हैं तो हम आपको उस रेस्क्यूअर लिस्ट में नहीं डालते हैं। काफी स्क्रूटनी करते हैं। और ये नहीं बोलता हूँ जितने हमारा रेस्क्यूअर्स लिस्टेड है वो सब अच्छे काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छे से रेस्क्यू नहीं करते, बार बार हम कुछ लोगों को निकाल भी देते हैं। Yes, Vicky, if the rescuer location get changed, suppose I shifted to Noida from Odisha. विकी, मेरे ख्याल से आप ओडिशा से नोएडा अभी तो आना नहीं चाहते हैं। फिर भी आपका जो मोबाइल ऐप है वहां पर एक ऑप्शन है, आप अपडेट लोकेशन कर सकते हैं। जितना भी रेस्क्यूअर है वो जैसे अपना लोकेशन चेंज करते हैं, आप अपना लोकेशन ऐड कर सकते हैं। मतलब इफ आई एम इन केरला टुडे, मतलब आज मैं केरला में हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरा लोकेशन एक्टिवेट कर सकता हूँ। और मैं कल दिल्ली चले जाऊंगा तो मैं वहां पर मेरा लोकेशन एक्टिवेट कर सकता हूँ। और जो आप जितना भी रेस्क्यू करते हैं वो आपके नाम पे रहेगा। ओके, धवल, yes, Dhaval, sometimes the app hangs and take time to upload data during rescue. धवल, यदि आप रेस्क्यू करते हैं, मतलब काफी लोगों ने ये प्रॉब्लम मुझे बताया, आप रेस्क्यू करते हैं, आप यूज करके आप डेटा ऐड कर दीजिए, फिर आप उसको अपडेट आप भूल जाइए, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। आप जब अच्छे नेटवर्क में आते हैं अपलोड हो जाएगा। कभी काफी प्रॉब्लम ये होता है, कुछ जगहों पर नेटवर्क इतना ठीक ठाक नहीं है, तो वहां पर डेटा अपलोड होने में टाइम लगता है। और हम लोग अब ऐप भी अपडेट करते हैं। आज भी मैंने जो डेवलपर है उनसे बात कर रहा था, वो उनको बताया था कुछ प्रॉब्लम्स है, हम लोग अपलोड करते हैं। मतलब आप लोग जिस तरीके से फीडबैक देते हैं हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, राहुल, आप आई एम नॉट एबल टू लोड द फोटोज ऑन मोबाइल, मतलब आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब आपका मोबाइल से फोटो अपलोड नहीं होते हैं कि आप देख नहीं पाते हैं? आप चैट कर लीजिए, मैं देखता हूं यहाँ पे। ओके, चिराग, आप I am not a snake catcher, but I do rescue of snakes. आप ऐसी सिस्टम यूज कर सकते हैं। आप इसी सिस्टम यूज करके आप इंफॉर्मेशन हमारे साथ अपलोड कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है जहां पर फाउंड डेड या फाउंड इंजर्ड, आप सर्पेंट सिस्टम यूज करके आप अपलोड कर सकते हैं। राहुल, लाइव फोटोज व्हेन आई रेस्क्यू। राहुल, आप जब जैसे आप डेटा अपलोड हो जाते हैं, आप स्क्रॉल अप कर लीजिए, वो आपका डेली का रेस्क्यू वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको सिस्टम ऑन करके आपको दिखाता हूँ सरपेंट में, एक सेकेंड। आई एम ट्राइंग टू आंसर as many of क्वेश्चंस। और मुझे ये जो मैं काफी हम लोग जूम पे मीटिंग करते थे और इसका इंटरफेस थोड़ा समझने में टाइम लग गया। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये जो मुझे पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो है यहाँ पर आज का रेस्क्यू आपको दिखाई दे रहा है। मतलब आप जो भी रेस्क्यू है, जैसे यहाँ पर एक रेस्क्यू आया है जहां पर फोटो नहीं अपलोड हुआ है। कुछ लोगों का फोटो अपलोडिंग का प्रॉब्लम है, या फिर अभी मेरा सिस्टम में लोड हो रहा है।
तो आपको जो आपका डेली रेस्क्यूज है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और वहां पे हम लोग चेक भी करते हैं। इफ आपका जो अपलोड जो है उसमें यदि फोटो नहीं है तो मैं मोस्टली वो बैकएंड से उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप लोग एक से ज्यादा मतलब एक टाइम से ज्यादा आप अपलोड करते हैं, उसी टाइम हम लोग उसको मल्टीपल डेटा जब आते हैं उसको डिलीट करते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Rishi, you can guide me. I mean, if people have got more questions, otherwise. राहुल, आपका कमेंट मैं देख रहा हूं। आप यदि आपका सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, कुछ मोबाइल फोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ अपडेट्स का प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपना जो प्ले स्टोर से आप एक और बार अपना ऐप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ सिस्टम में कभी कभी अपलोड नहीं होते हैं, तो यू जस्ट री इंस्टॉल इट, दैट विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। और यदि नहीं हो रहा है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए और फोन का मॉडल नंबर और डिटेल्स दे दीजिए, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। मेरा एक टेक्निकल टीम है, आपको हेल्प करेंगे। उमंग, आपने आई जस्ट अप्लाइड फॉर रेस्क्यूअर इन सरपेंड। उमंग बानुशाली, ठीक है, तो हम उमंग को देखते हैं भाई, हम उमंग को अप्रूव कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं। मतलब आपने अप्लाई कर लिया तो हम ऐसे करते हैं, चलो स्नेक रेस्क्यूअर्स में इन्होंने अप्लाई कर लिया, अप्रूव रेस्क्यूअर्स। हम उमंग को देखते हैं, उमंग अप्लाई किया बोल रहा है। चलो यहाँ पर कुलदीप चौहान आ गया, उमंग आ गया, तो उमंग आपको ऑलरेडी अप्रूव कर लिया है। और दूसरा एक और अप्लाई एप्लीकेशन आया है, कुलदीप चौहान। अभी कुलदीप को मैं अप्रूव नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बैकएंड में एक और बार जाके कुलदीप का डिटेल्स देखता हूं और उसके बाद मैं उनको अप्रूव करूंगा। मतलब हम लोग यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं लाइव। अप्रूव भी नहीं, हम आपको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक बार आप आ गया फिर आपको हम लोग निकालते नहीं। यदि आप अच्छे से रेस्क्यू नहीं करते या फिर कंप्लेंट्स आते हैं तो काफी रेस्क्यूअर्स को हम लोग डिलीट भी कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से किसी ने अभी आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला है, लोग चेक कर रहे हैं यदि हम लोग रिप्लाई करते हैं कि नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास फोटोग्राफ्स आए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलो फोटो डाउनलोड होने दो, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं भाई ये कहाँ से आया है फोटो। ये आपका जीपीएस लोकेशन है। ये तमिलनाडु से किसी ने हमारे पास अभी डेटा डाला है, ये लोकेशन है। तो देखते हैं भाई इन्होंने क्या, अच्छा ये मेरे ख्याल से हमारा इसमें नहीं है, लाइव उसमें नहीं है, कोई बंदा है जिसको जो जानना चाहते हैं। चलो प्रोसेस में ही जाते हैं। देखिए ये एक प्रॉब्लम होता है, आपने एक फोटो डाला उसके बाद आपने 4 बार उसको फिर से अपडेट 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 कर लिया। आज हम लोग बैठ के हमारा टेक्निकल टीम पे डिस्कस कर रहे थे, एक बार आप डाल दिया तो वो काफी है। चलो देखते हैं, लोकेशन 12 और 79 टाइम का देख लीजिए। अच्छा, नॉट अ गुड थिंग। देखिए ये रैट स्नेक का बच्चा है, मार दिया है मेरे ख्याल से, जीभ बाहर निकला है और यहाँ पर वुंड मार्क है। और अभी बंदे को हम लोग रिप्लाई करते हैं नेम रैट स्नेक, और रैट टाइप करेंगे तो आ जाते हैं। और लोग ये जानना चाहते हैं भाई वेनम टाइप कौन सा है, मतलब मोस्टली हमारा जो यूजर्स है उनको ये जानना चाहते हैं भाई वेनमस है कि नॉन वेनमस है, नॉन वेनमस स्नेक के। और रिप्लाई डोंट पैनिक, मतलब अभी पैनिक करने की क्या जरूरत है, प्लीज डोंट किल स्नेक। चलो उनको लिख देते हैं, प्लीज डोंट किल स्नेक्स। चलो उसको रिप्लाई कर लेते हैं, रिप्लाई कर लिया, ओके। मतलब मुझे पता नहीं है अभी लाइव कोई बैठा है, मतलब हमारा वेबिनार देख रहा है या फिर वो ऐसे अपलोड कर लिया है। चलो उनको रिप्लाई कर दिया है, और बाकी जो है 3 है मुझे डिलीट करना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाला काम होता है, क्योंकि एक अपडेट करना होता है और उसके बाद मुझे 2-3 डिलीट करना होता है। चलो इसको डिलीट भी कर दिया, हो गया।
तो एक आज मेरे ख्याल से आज यहाँ से काफी काफी आइडेंटिफिकेशन के लिए आए थे। तो ये हमारा आज का लाइव लास्ट आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। ओके, यहाँ पर उपासना गांगुली है जो मेरा कलीग है WTI में। What about people like me who don't even know the basics of snake rescues but still register on the app? What are the criteria you look at while approving people as rescuers in the app? Upasana, if you apply as a rescuer, उसमें उससे पहले आपका जो डिटेल्स ऐप के अंदर पूछता है, हाउ मेनी इयर्स यू आर रेस्क्यूइंग, डू यू हैव अ रिकॉग्निशन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट and all that, and then we check the people for their rescues in the background. If you are not updating any rescues and if you are not attending any rescues, as I showed earlier, मतलब हम लोग बैकएंड में जाके देख सकते हैं आपने अभी तक कितना रेस्क्यू किया है। और काफी लोग हैं जो रेस्क्यूअर का लिस्टिंग में आ गया और रेस्क्यू नहीं कर रहा, उनको बैकएंड से डिलीट कर लेते हैं और उनको हम लोग आगे यूज नहीं करते, आगे रेस्क्यूअर में लिस्ट नहीं करते हैं। चिराग ये पूछ रहा है अगर मुझे रेस्क्यू ट्रेनिंग लेनी तो, चिराग स्नेक रेस्क्यू का ट्रेनिंग लेना होगा तो आपका जो सबसे नजदीक जो स्नेक रेस्क्यूअर है ऑलरेडी जो है, उनके साथ आप रेस्क्यू ट्रेनिंग ले लीजिए। और स्नेक रेस्क्यू ऐसा कुछ नहीं है जो आप किताब पढ़ के कर सकते हैं, आप कोई भी रेगुलर रेस्क्यूअर के साथ आप रेस्क्यू कर लीजिए, ट्रेनिंग में जाइए। और मैं आपको बताता हूँ करीबन 20-25 साल हो गया रेस्क्यू शुरू करके स्नेक्स हैंडल करते। और मेरा सबसे पहला काम था भाई जो स्नेक रेस्क्यू करके जो ले आते थे डब्बा, उसको साफ करना। और 2 हफ्ता मेरे से ये डब्बा साफ कराया राज भावसर और स्नेहल भट्ट, दोनों गुजरात के वडोदरा में। और फिर बाद में राज भाई ने मुझे बोला भाई आप अभी चेकर्ड किलबाई को हैंडल कर सकते हैं। और जो जानते हैं चेकर्ड किलबाई को, आपको पता है वो कितना काटता है। और वैसे धीरे धीरे नॉन वेनमस स्नेक्स को हैंडल किया, फिर उसके बाद वेनमस स्पीशीज को हैंडल करने लगा, और वैसे धीरे धीरे ही करते हैं। ओके, धवल, गाइड अस हाउ टू कंडक्ट स्नेक अवेयरनेस वर्कशॉप यूजिंग सर्पेंट मटेरियल प्रोवाइडेड बाय यू। धवल, उसमें अभी हम लोग और मटेरियल्स ऐड कर रहे हैं, और सर्पेंट के अंदर जो आपको जो मटेरियल्स जो दिए हैं मेरे ख्याल से काफी है। 2.5-3 घंटे तक जो वर्कशॉप करने के लिए आपके पास काफी मटेरियल है, वहां पे प्रेजेंटेशंस है, वीडियोस हैं और चार्ट्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी वर्कशॉप कैसे कंडक्ट करना, मतलब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप वर्कशॉप कंडक्ट करना चाहते हैं, एक तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, ट्रेनिंग मटेरियल। दूसरा, आप जो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, स्नेक्स के बारे में बताते हैं, तो आपको पूरा पता भी होना चाहिए। और मैं आपको ये बताता हूँ, आपको नहीं, जितने भी सुन रहे हैं उनको बताता हूँ, काफी लोगों का वर्कशॉप्स मैंने देखा है, उसका जो भी मन में जो आ रहा है वो सिखाते हैं उसी टाइम उसी जगह पे, और काफी अनसाइंटिफिक और गलत बातें भी बताते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने जो स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मटेरियल्स दिए हैं, स्टैंडर्ड ट्रेनिंग मटेरियल का यूज करो। और दूसरा, आपका वर्कशॉप्स और अवेयरनेस वर्कशॉप्स में आप लोगों से बात करना शुरू करो। मतलब मेरा अनुभव यह है कि आप एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे दो और पब्लिक जो भी पार्टिसिपेंट्स है आप उनको पूछ लीजिए भाई आप क्या जानना चाहते हैं सांपों के बारे में, तो फिर उन लोग क्वेश्चंस पूछने लगेंगे, आप उसका आंसर दे दो, और उस तरीके से एक पार्टिसिपेटरी मोड में आप वर्कशॉप करो तो काफी इफेक्टिव रहेगा। उससे ज्यादा मेरे पास कोई आंसर नहीं है उसमें। दैट्स व्हाट आई कैन डू, दैट्स व्हाट वी कैन डू। और Rishi, I think that seems to be the end of questions. And you can come online. If anybody has questions, they will answer. Sure. If you have any video or something which you'd like to show, then you can
Well, I have videos, but then it will be. I mean, what I can tell people is that let me show what we are sharing with people. There are a lot of materials which we are sharing with people who can conduct workshops. I don't know whether this is on the screen. Let me stop and see what we provide to people. Let me try to identify those materials and I'll show you. Maybe it will also help Dhaval. Um, yeah, Rishi, can you see a screen with awareness material? Yes. Please proceed. सो जो भी देख रहा है जो हम लोगों ने इस फोल्डर के अंदर जितने भी मटेरियल है हमने उसको ऑनलाइन शेयर किया है। ये जो फोल्डर है आपके साथ शेयर्ड है वन ड्राइव के थ्रू, तो इसके अंदर काफी सारे मटेरियल्स है। मतलब लास्ट जो क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा था उनको भी मैं बताता हूँ। हैंडलिंग और रेस्क्यूज के ऊपर प्रेजेंटेशन है। अजय कार्तिक, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक अजय कार्तिक का एक रेस्क्यू प्रेजेंटेशन है। और पोस्टर्स, मतलब आपका मिथ और ये सब चीजों में आपको यदि पोस्टर्स वगैरह प्रिंट करने का कुछ मल्टीपल लैंग्वेजेस में पोस्टर्स है, ये सब यहाँ पर है। जैसे इंग्लिश में है, गुजराती में, हिंदी में है। और दूसरा ट्रेनिंग मटेरियल्स में हमारे पास कुछ इमेजेस रखा है। मतलब स्नेक का फोटोग्राफ से कभी लोग पूछते हैं हमारे पास इमेजेस नहीं है स्नेक्स का, तो अलग अलग स्नेक्स का इमेजेस, वेनम एक्सट्रैक्शन, कॉमन स्नेक्स का इमेजेस, वो सब वहां पर शेयर किया है। रिचुअल, स्नेक चार्मिंग, आपको जो भी मतलब एक वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए आपको जो भी इमेजेस चाहिए वो है। और वीडियोस हैं। ये वीडियोस में हमारे पास गुड स्नेक रेस्क्यू वीडियोस है। आज जो केरला का एक रेस्क्यूअर है उनका 2 वीडियोस है। कोबरा का रेस्क्यू कैसे अच्छी तरीके से कैसे रेस्क्यू करते हैं और रसल स्वाइपर का रेस्क्यू कैसे अच्छी तरीके से करते हैं। ये मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर आपको दिखाने से अच्छा है आप इसको अपना कंप्यूटर में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये पूरा जो मटेरियल यहाँ पर जो रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कभी भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। पूरा जो फोल्डर है, फोल्डर 24/7 आपके साथ शेयर्ड है। और इसमें काफी प्रेजेंटेशन है। स्नेक बाइट देखिए, यहाँ पर भी प्रेजेंटेशन है, कॉमन स्नेक्स ऑफ इंडिया, लेट अस टॉक स्नेक्स। मतलब ये जितना भी प्रेजेंटेशन है एक्सपर्ट्स ने बनाया, कंसल्ट करके बनाया है। और ये प्रेजेंटेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। और इससे ज्यादा तो फिलहाल हम लोग हेल्प नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम लोग और ऐड करते जाएंगे और आप यूज कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी जो क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया। एनी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय स्नेक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर है। आप जस्ट एक ईमेल कर दीजिए और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एक सिंपल ईमेल कर दीजिए। I cannot type it. I don't know why am I not able to type. Not able to respond to you. ओके, हिमांशु सब लोग यही पूछ रहा है। मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ एक काम कर लीजिए। आप जिसको भी मटेरियल्स, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का मटेरियल जिसको भी चाहिए, आप indiansnakes.org वेबसाइट में जाइए और एक ईमेल कर दीजिए। वहां पर ऑप्शन है, वहां से आप ईमेल कर दीजिए। आप मुझे मेल डायरेक्टली कर सकता है। मैं आप मेरा ईमेल आईडी बताता हूं, jose@indiansnakes.org, jos@indiansnakes.org पे आप एक मेल कर दीजिए, तो आपको मैं उसका लिंक भेज देता हूं और आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, तो जो कोई भी मटेरियल लेना चाहता है वो डायरेक्टली मेल आईडी वहां से ले सकता है और आपको मेल कर देगा। हाँ ऋषि, आई एम नॉट एबल टू टाइप फ्रॉम हियर।
सॉरी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? और जितना भी रेस्क्यूअर्स है, मैं आप लोगों को एक चीज लास्ट, अभी हमारे पास 4 मिनट्स बाकी है, तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आजकल हम लोग देख रहे हैं काफी लोग, यू नो, ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम फेमस रेस्क्यूअर्स। मतलब हम लोग सोचते हैं, मैं 2 दिन पहले मैंने एक रेस्क्यू का वीडियो किसी ने फॉरवर्ड किया था। वो कि महिला है, वो कुएं के अंदर कूद रही है, मतलब उतर रही है और एक कोबरा को रेस्क्यू करने के लिए काफी साहस दिखा रही है। मतलब गुड टू वॉच। मतलब लोग इतना ब्रेव हार्ट बन के स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये सब आप, यदि आप अच्छे रेस्क्यूअर है, आप बहुत शांति से, आप बहुत टेक्निक से आप रेस्क्यू करेंगे। और स्नेक रेस्क्यू पे आजकल बहुत सारा जो रेस्क्यूअर है उसका स्नेक बाइट हो रहा है, और कुछ लोग स्नेक रेस्क्यू करके फिर कुछ इधर से उधर कर रहा है, अपने पास रखते हैं, फिर कोई दोस्त के पास ले जाते हैं। ये थोड़ा ठीक नहीं है। जो स्नेक रेस्क्यूअर जो है, आपको समझना चाहिए, स्नेक जो है ये आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। स्नेक जो है वाइल्ड एनिमल है, और काफी लोग जानते हैं स्नेक्स को पकड़ना या अपने पास रखना दैट इज अगेंस्ट द लॉ। कानून के अंतर्गत उसमें प्रोविजंस है जो आपको सजा भी मिल सकते हैं। तो एक एक मेरा एडवाइस है आप लोगों से, आप स्नेक रेस्क्यू जब करते हैं, आप कभी भी ये मत करना आप कोई हीरो है। आप कोई हीरो नहीं है। स्नेक, आप जो स्नेक को रेस्क्यू कर रहा है, वो स्नेक को बिल्कुल पता नहीं आप उसको रेस्क्यू करने आए हैं। तो आपको सबसे पहले करना चाहिए, आपके पास अच्छे किट्स, आपके पास स्नेक स्टिक या पाइप, स्नेक बैग्स, ये सब कुछ होना चाहिए। लाइट्स होना चाहिए, टॉर्च लाइट, ये सब होना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है जो सामने जो सांप है आप उसको रेस्क्यू नहीं कर सकते, आप बिल्कुल रेस्क्यू मत करना। कभी जो नए रेस्क्यूअर्स है, यंगस्टर्स है, जो 1-2 बार रेस्क्यू पे गया है, तीसरी बार किसी ने बुलाया है और गया और 5 फुट का रसल स्वाइपर देख लिया और आपको पता नहीं उसके साथ कैसे डील करने का, बिल्कुल रेस्क्यू मत कीजिए। यदि आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है आप मेरे से नहीं हो सकता, आप बिल्कुल रेस्क्यू मत करना। और आप स्टंट मत करना। जो पाइप और स्टिक का जो टेक्निक है, आप अजय गिरी का वीडियो देख लीजिए, या फिर अभी मैंने जो मटेरियल जो शेयर किया उसमें काफी स्नेक सेफ रेस्क्यू का मेथड से, आप सेफ रेस्क्यू मेथड फॉलो कर लीजिए। आप यदि स्नेक रेस्क्यूअर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आप किसी के साथ करीब कम से कम 1 साल आप स्नेक रेस्क्यू सीखिए, स्नेक्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। और जब आप रेस्क्यू शुरू करते हैं, आपके पास सबसे पहले परमिशन होना चाहिए, लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपके पास परमिशन होना चाहिए, डीएफओ ऑफिस से आपके पास परमिशन होना चाहिए। और जितना आप रेस्क्यू करते हैं, इन्फॉर्मेशन आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना चाहिए। आप यू नो आप रेस्क्यू करते हैं, आप उसका डेली अपडेट आप डिपार्टमेंट को देना चाहिए। रेस्क्यू करने के बाद आप जब रिलीज करते हैं, वहां पे भी आप डिपार्टमेंट को बताना चाहिए, आप मैं इस जगह से रेस्क्यू किया और इस जगह पे मैंने उसको रिलीज किया। और स्नेक रेस्क्यू जब जरूरत नहीं है, कई लोग होते हैं जो स्नेक का जो नेचुरल हैबिटेट है वहां से भी उसको रेस्क्यू करते हैं। मतलब 5 फुट का खड्डा खोद के आप एक सैंडबोआ को बाहर निकालते हैं खेत के अंदर से, फिर आप उसको ले जाके जंगल छोड़ देते हैं। आप सोच रहे हैं आप बहुत बड़े अच्छे काम किए सांप के लिए, बिल्कुल नहीं। आप एक्चुअली उस सांप का अपना हैबिटेट से निकाल के आप कहीं और पे फेंक दिया, आपको पता नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, आप स्नेक को जंगल छोड़ दिया, खुश रहेगा? नहीं, शायद नहीं रहेगा। तो आपको सांपों के बारे में काफी पढ़ना चाहिए, आपका सांपों के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए आप रेस्क्यू करने से पहले। सेफ रेस्क्यू सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप बिल्कुल स्नेक बाइट के टाइम, मतलब स्नेक रेस्क्यू के टाइम पे आजकल बहुत सारे रेस्क्यूअर्स का बाइट हो रहा है, स्नेक बाइट हो रहा है, और कुछ मर भी जाते हैं। अच्छी बात नहीं है। हमको वी शुड बी केयरफुल व्हेन वी रेस्क्यू स्नेक्स, राइट ऋषि? If anybody has any more questions, otherwise Yes, Jay Shwagala from Bhavnagar is asking that spectacled cobra का साइज 8 फीट तक हो सकता है? 8 फीट? मैंने अभी तक 8 फीट का स्पेक्टिकल कोबरा नहीं देखा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं 7 फीट तक, 6.5 to 7 फीट मैंने देखा है। बट स्पेक्टिकल कोबरा उसका लंबाई से क्या मतलब है? हाँ, हो सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ,
कुछ खाते पीते स्पेक्टिकल कोबरा होगा तो 8 फीट हो सकता है, बट नॉट रिकॉर्डेड एक्चुअली। ओके। और मैं ये भी बताता हूँ, मैं जब रेस्क्यू करता हूँ मैं नहीं देखता हूँ भाई उसका इंच में कितना है। मेरा रूल्स है भाई, रेस्क्यू एक बार कर लिया फिर उसको हैंडल मत करो। मैं कभी सांप को नाप के देखा नहीं भाई वो कितना लंबाई है, इवन वो किंग कोबरा भी हो के पाइथन हो, नापने के लिए नहीं गया है, क्योंकि वो सब जब नाटक करते हैं तब ज्यादा बाइट होने का चांसेस है, मत करो। ठीक है 7+ फीट है, आप थोड़े गिनेस बुक में आपका नाम आएगा भाई आपने सबसे बड़ा कोबरा पकड़ा है। एक बार रेस्क्यू कर लिया उसको संभाल के रखो, उसको अच्छी जगह पर रिलीज करो, नापने का टाइम मत बिगाड़ो। तो क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे, और कुछ आप कहना चाहते हो तो सर? क्वेश्चन तो सर सच कोई आ नहीं रहा है, आप कुछ और कहना चाह रहे हो तो एडिशनल? बस ऋषि इतना ही है, काफी है। मैंने ख्याल से मैंने काफी जयदीप ने एक स्टेटमेंट दे रहा है, मोस्ट नंबर ऑफ स्नेक बाइट एक्सीडेंट हैपेंस एट रिलीज टाइम। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जब रिलीज करते हैं उसको बाहर निकाल के फिर पब्लिक को ले आते हैं, 7 कोबरा एक साथ में, 5 रसल स्वाइपर एक साथ में रिलीज करते एक जगह पे, बाइट तो होगा ही। आप सेफ टेक्निक्स यूज करना। मेरा मानना है कि आप एक बार रेस्क्यू किया और सांप को आपने बैग कर लिया, आप बिल्कुल किसी को नहीं दिखाएंगे। मैंने काफी रेस्क्यू पे गया है, वो कभी कभी लोकल पॉलिटिशियन आ जाता है, लोकल कोई दादा आ जाता है, बोलता है भाई हमको सांप दिखाओ, तो मैं बोलता हूं भाई मेरे से नहीं हो सकता, एक बार उसको बैग के अंदर डाल दिया, फिर हम अभी उसको जब रिलीज करेंगे तभी हम निकालेंगे। एक रिलीज के टाइम पे और दूसरा जो कैच के बाद जो दिखाने के टाइम पे, ये दोनों। रिलीज के टाइम पे क्या करना है आपको, स्नेक बैग खोल देने का और उसको निकाल देने का, स्नेक को जाने देने का, फिर वहां पे उसके साथ खिलवाड़ मत करना। वैसे तो वो गुस्से में है, आप पकड़ के 5 दिन अंदर रखा है और बाहर जाने का उसका रास्ता दिख रहा है और आप उसको रोक रहे हैं, फोटो और लेने का है, बाइट होता है उसी टाइम में, आप केयरफुली करने का। और आई थिंक दैट्स इट सर, कोई कमेंट और तो कोई है नहीं। That's it, Rishi. If anybody has any further questions, they can come back later. I mean, अभी तो आपने email ID भी दिया है। All right, जिन्होंने भी आया है, thank you very much. लॉकडाउन है, कोविड है चारों तरफ, और रेस्क्यू के लिए मुझे पता नहीं कितने लोग जाते हैं, फिर भी मैं रोज देखता हूँ लोग रेस्क्यू करते हैं। बस अपना ख्याल रखना, stay safe. Thank you very much. Thank you, Rishi. Thank you, Rishi, for the session.